हाय दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे दो कंपनियों के बारे में। ये दोनों कंपनी दोस्तों काफ़ी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनियां नजर आती हैं। और दोनों कंपनियां दोस्तों टेक सेगमेंट में, टेक सेक्टर की कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट इन कंपनियों का नजर आता है। बिकॉज दोस्तों कंपनियों में पोटेंशियल काफ़ी शानदार नजर आता है। और दोस्तों कंपनियां ये आज के दौर में छोटी हैं, लेकिन दोस्तों ये टॉप क्लास की कंपनियां नजर आती हैं। और जिस तरीके से दोस्तों ये कंपनियां दौड़ रही हैं, जिस तरीके से ये कंपनियां रेस पकड़ी हुई हैं, और दोस्तों जिस सेगमेंट में कंपनियां काम करती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, वो दोस्तों स्टडी मटेरियल जरूर बन जाती है। और दोस्तों दोनों कंपनियों में पोटेंशियल काफी शानदार नजर आता है, पोटेंशियल काफी ह्यूज नजर आता है। और दोस्तों वैसे भी आईटी सेक्टर का जो सेगमेंट सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर का जो सेक्टर है, ये काफी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, काफी बड़ा सेक्टर होता है और ये विशाल सेक्टर भी माना जाता है। और खास करके दोस्तों अगर कोई छोटी कंपनी है, अगर उसमें पोटेंशियल नजर आता है, तो आपको जरूर उस पर स्टडी करनी चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए। और ज़रूर उस पर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए। अगर आपको रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद उसमें पोटेंशियल नज़र आता है, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर उस पर डिस्कस करना चाहिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। आपको इसमें मेरी तरफ से बाय का या सेल का कोई कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो इसका जो सेल्स है, तो सेल्स में काफ़ी शानदार ग्रोथ आपको नज़र आएगा। दोस्तों ये कंपनी लगातार देखेंगे तो इसके सेल्स में लगातार आपको ग्रोथ नज़र आएगा। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार ग्रो हुआ है। अभी जून मंथ का जो क्वार्टर आया है उसमें भी कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। और दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसमें भी आप देखेंगे तो काफ़ी कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। और दोस्तों जिस तरीके से कंपनी छोटी है, जिस तरीके से कंसिस्टेंट है, और जिस तरीके से दोस्तों आईटी सेक्टर की, जिस सेक्टर की कंपनी है, और टेक का जो सेगमेंट है उसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, तो फ्यूचर काफ़ी दमदार इस कंपनी का नजर आता है। पोटेंशियल काफ़ी शानदार इस कंपनी में नजर आता है। और जो इसका मार्केट कैप दोस्तों आप देखते हो तो मार्केट कैप 3,102 करोड़ का है, यानी कि छोटा मार्केट कैप होने की वजह से कंपनी चौंकाती जरूर है। लेकिन दोस्तों छोटा मार्केट कैप है तो रिस्क का जो फैक्टर है वो भी बड़ा ही बन जाता है। तो आपको रिस्क का जो फैक्टर है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और कंपनी को देखते हैं तो 52 वीक का हाई 2100 के आसपास का है, वहीं पर करंट प्राइस 1755 है। और 52 वीक का लो देखोगे तो 538 का है, यानी 52 वीक के लो से काफी ऊपर नजर आ रही है और 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और पीई देखेंगे तो 37 का पीई है, यानी कि काफी इंटरेस्टिंग पीई पर नजर आ रही है। जिस तरीके से कंपनी कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इसके बिजनेस में जिस तरीके से कंसिस्टेंसी है, तो वो चीज इसमें काफी अच्छा बनाता है। आपको इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखना चाहिए, जो कि ये भी काफी शानदार है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, यानी फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को अगर स्प्लिट भी करती है तो निवेशकों को काफी बड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। और रिजर्व की बात करेंगे तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफी कम है। आप देख सकते हैं रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना अच्छी बात जरूर मानी जाती है। वहीं पर प्रोस की बात करें तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि अच्छा क्वार्टर आएगा, जो कि आ चुका है, अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का जो CAGR का रिकॉर्ड है पिछले 5 सालों का, काफी इंटरेस्टिंग रहा है, काफी शानदार रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 7.43 टाइम्स हो चुका है। और कंपनी दोस्तों जो कंपनी हैज हाई डिप्टर ऑफ 2 to 1 डेज, तो डिप्टर डेज भी काफ़ी ज़्यादा है, ये चीज़ को आपको समझना होगा। और कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी डिक्रीज हुई है पिछले 3 सालों में, 6-7% के आसपास का प्रमोटर का हिस्सा डिक्रीज हुआ है, जो कि ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर दर्शाता है। वहीं पर प्रमोटर के पास देखते हो तो 50% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास 5% के आसपास का शेयर है, और डीआईज के पास आप देखोगे तो बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है, इसका मतलब है ना के बराबर हिस्सा है। और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 43% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है, यानी कि कुल मिला के इसमें जो शेयर का हिस्सा है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है। तो ये चीज़ जो कि रिस्क फैक्टर दर्शाता है कि रिस्क फैक्टर काफ़ी बड़ा है। और कंपनी का प्रेजेंस आप दोस्तों देखेंगे तो कंपनी काफ़ी मतलब वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली फैली हुई नज़र आती है, जिसका बिजनेस यूएसए में, यूके में फैली हुई है, इंडिया में फैली हुई है, तो काफ़ी तेज़ी से अपने आप को वर्ल्ड मैप में फैलाती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर दोस्तों ये आप देखेंगे यूएस डिजिटल इंडस्ट्री मतलब जो कवर करती है, उसमें देखेंगे वाटर में इसका कारोबार है, एनर्जी में इसका कारोबार है, एईसी
ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशंस एंड टेलीकॉम। तो दोस्तों कई सारे सेक्टर में ये कंपनी फैली हुई नजर आती है, आपको समझना होगा। और सर्विस ऑफरिंग देखेंगे तो सर्विस ऑफरिंग भी करती है, जैसे जियो स्पेशल सर्विसेज, जियो स्पेशल एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, डिजिटल इंटरप्राइजेस, कंसल्टिंग सर्विसेज। तो आप नीचे आप इसका कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी काम क्या करती है, इसके अंदर क्या काम करती है, वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़कर देखेंगे और मोबिलिटी इंडस्ट्रीज देखेंगे तो मोबिलिटी इंडस्ट्रीज में भी ये कंपनी कारोबार करती हुई नजर आती है। पैसेंजर व्हीकल्स में इसका कारोबार है, कमर्शियल व्हीकल्स में इसका कारोबार है, ऑफ हाईवे व्हीकल्स में भी इसका कारोबार है, और वहीं पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर जो का काम है, उसमें भी दोस्तों ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आती है। वहीं पर मोबिलिटी जो ये सेगमेंट है, इसमें सर्विसेज में भी दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जैसे आप देखेंगे स्टाइलिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, डिजाइन एंड वैलिडेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, पीएलएम, इंडस्ट्रियल ऑटोमोशन। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी सर्विसेज में भी काफी बड़ा योगदान देती हुई नजर आ रही है। वहीं पर एआई एमएल बेस्ड जो कारोबार रहता है, जो इमर्जिंग टेक कारोबार है दोस्तों, उसमें भी ये कंपनी काफी तेजी से फैली हुई है और काफी तेजी से अपने आप को ग्रो करती हुई नजर आ रही है। आपको इस कंपनी की वेबसाइट पर जाना चाहिए, आपको डीपली इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों काफी ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है, जिसका बिजनेस काफी फ्यूचरिस्टिक है, काफी शानदार है। और इसका नेट प्रॉफिट में भी आपको झलकता हुआ, इसका जो बिजनेस का ग्रोथ है वो झलकता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर इस कंपनी को डीपली रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी को डीपली स्टडी करनी चाहिए, और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों रिस्की भी काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट का साइज़ है, मार्केट कैप का साइज़ है, वो काफ़ी छोटा है। मार्केट का अगर इतना छोटा मार्केट कैप होता है तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर काफ़ी बड़ा बन जाता है। वहीं पर रेवेन्यू देखेंगे किस सेगमेंट से कितना आ रहा है, तो वाटर सेगमेंट से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। देन एनर्जी सेगमेंट से हो रहा है, एईसी बीआईएम से 17% का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर जियो स्पेशल में देखेंगे तो 20% के आसपास का आ रहा है। वहीं पर टेलीकॉम से 1%, ट्रांसपोर्ट में से भी 1% का रेवेन्यू इनका जनरेट होता हुआ नजर आया है। और इनके क्लाइंट की बात करें तो दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो जैसा बड़ा दिग्गज हाथी इनका क्लाइंट है, इसरो इनका क्लाइंट है। आप देखेंगे एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, तो बड़े बड़े महावितरणा, तो बड़े बड़े दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इनका क्लाइंट है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि काफी कंपनी छोटी है, काफी रिस्की है, जिसका ग्रोथ काफी शानदार हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में दोस्तों ये काम करती हुई नजर आ रही है। आपको इस कंपनी पर डीपली स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, जो रेवेन्यू का ग्रोथ है, वो काफी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो होता हुआ नजर आया है। आपको मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि रिस्क फैक्टर भी काफी बड़ा है, आपको रिस्क को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो काफी शानदार ग्रोथ हुआ है। वहीं पर सेल्स देखेंगे यानी कि रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको नजर आएगा, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी कंसिस्टेंसी इस कंपनी में भी नजर आ रही है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, ये भी टेक सेक्टर में कारोबार करती हुई नजर आती है। मार्केट कैप देखते हैं तो 695 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आता है इस कंपनी को भगा भी सकता है, इस कंपनी को गिरा भी सकता है, लिटरली फंस भी सकता है, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो फंस भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी शानदार कंपनी कारोबार करती हुई नजर आती है। तो आपको इस पर भी डीपली स्टडी करनी चाहिए, आपको रिस्क और रिवार्ड फैक्टर को समझना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद ही इन कंपनियों में आपको कुछ भी पोजीशन बनाना है, उसके बाद ही आप बना सकते हो। जब अपने आप को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना, देन उसके बाद ही आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। और ये कंपनी को देखेंगे तो टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी दिखा चुकी है। वहीं पर कंपनी का आरओई आरओसी देखेंगे तो काफी शानदार नजर आएगा, फेस वैल्यू 10 का है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कंपनी अगर अपने फेस को स्प्लिट करती है तो निवेशकों को काफी बड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। सर्विसेज इसका रिजर्व देखेंगे तो 124 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा उसके मुकाबले में 1 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का इतना छोटा होना ये दर्शाता है कि कंपनी छोटी जरूर है लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। अगर कंपनी को फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है तो कंपनी के पास रिजर्व काफी शानदार है, जिसका फायदा ये अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में
यूज कर सकती है। अगर कंपनी को एक्विजिशन भी करना होगा छोटा मोटा, तो वो भी ये कंपनी करती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज कंपनी के पास कर्जा काफी कम है। और किसी भी कंपनी के पास कर्जा कम होता है तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर बन जाता है। खास करके छोटी कंपनियों के पास कर्जा रहता है तो वहां पर रिस्क का जो फैक्टर होता है काफी बढ़ जाता है, जो कि इस कंपनी में थोड़ा पॉजिटिव बात यह है कि कर्जा काफी कम है, उसके मुकाबले में रिजर्व काफी शानदार है। और कंपनी का अगर प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। और पिछले 5 सालों का इनका जो CAGR का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी जबरदस्त रहा है। ये कंपनी का प्रोस जरूर बन जाता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो जो इन्होंने दिखाया है, इनका जो इनकम हुआ है उसमें दोस्तों 10.4 करोड़ के आसपास का इनकम, अदर इनकम मतलब अदर इनकम हुआ है, जो कि ये एक कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। आप प्रमोटर के पास देखते हो तो 50% के आसपास का शेयर है। एफआईज को अगर आप देखोगे तो लगातार क्वार्टर में एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। वहीं पर डीआईज को आप देखते हो तो डीआईज ने भी अपने हिस्से को लगातार बढ़ाया है। हालांकि बढ़ाने का जो इनका रेशियो है वो काफी कम है, थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन लगातार हिस्सा बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं पर पब्लिक के पास आप देखते हो तो 40% के आसपास का शेयर है। अदर के पास आप देखते हो तो 7% के आसपास का शेयर अदर के पास भी है। और मार्केट कैप जिसका 7-8 100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो, उसके बाद दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना इंटरेस्टिंग नजर आती हो, और जिस कंपनी में ग्रोथ नजर आता हो और आईटी सेक्टर की कंपनी हो, तो आपको इस पर भी डीपली स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर हमें इसको देखेंगे कि कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही है कंपनी। तो दोस्तों अमेरिका से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका आता हुआ नजर आ रहा है, कितना 61%। आगे बढ़कर देखेंगे इंडिया से इनका 23% के आसपास का रेवेन्यू आता हुआ नजर आ रहा है। और देखेंगे एपेक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ से भी ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोस्टली इनका दोस्तों बिजनेस अमेरिका और इंडिया में फैला हुआ है। अभी ट्रम्प चचा की वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये कंपनी को, मतलब ये जो कंपनी है काफी शानदार ढंग से करेक्शन भी दिखा सकती है। अगर ये कंपनी नीचे आती है तो इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसमें काफी ग्रोथ नजर आता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार संपर्क करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। वहीं पर देखेंगे दोस्तों किस इंडस्ट्रीज को ये सर्व करती है। वहीं पर देखेंगे प्रोफेशनल सर्विसेज में ये कंपनी फैली हुई नजर आती है, मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और देखेंगे ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है इसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फूड और बेवरेजेस में भी देखेंगे, यहाँ पर भी अपना सर्विसेज देती हुई नजर आती है। ग्रीन एनर्जी एंड ईपीसी का जो बिजनेस है इसमें भी ये कंपनी अपना सर्विसेज देती हुई नजर आती है। एजुकेशन से का जो सेगमेंट है इसमें भी ये कंपनी अपना सर्विसेज देती हुई नजर आती है। ट्रेवल, डिजिटल नेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, तो दोस्तों ये सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और इनका दोस्तों मोस्टली बिजनेस किसके साथ है तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये कंपनी मिलकर काम करती है। जैसे कि आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365, डायनेमिक 365, डेटा एंड एआई। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर छोटी कंपनी मिलकर काम करती है तो छोटी कंपनी के लिए ये काफी बड़ी बात जरूर बन जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है, उसके साथ दोस्तों ये कंपनी मिलकर कारोबार करती हुई नजर आती है। और कंपनी के एमडी की बात करेंगे तो अजय मियान कंपनी के एमडी हैं, जो कि काफी पढ़े लिखे इंसान हैं और काफी तेजी से दोस्तों ये अपने आप कंपनी को फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी अच्छा इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों इन आपको इस कंपनी पर डीपली स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आती है। छोटी कंपनी होने के बावजूद दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट पार्टनर है, उनके साथ मिलकर ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे किस इंडस्ट्री में ये काम करती हुई नजर आ रही है, जैसे एजुकेशन, ट्रेवल, ग्रीन एनर्जी, ईपीसी, तो कई सारे सेगमेंट है जिसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आ चुकी है। और दोस्तों आगे बढ़कर देखेंगे इस कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम दोस्तों आल ई टेक्नोलॉजीज है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन दोस्तों पोटेंशियल काफी अच्छा खासा नजर आता है। तो आपको इस कंपनी पर भी डीपली स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, और जरूर रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप चाहो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता सकते हो। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।